इस क्लास में जो NTPC शिफ्ट 2 में जो 5 जून को हुआ है पेपर, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था लेंथ ऑफ महानदी रिवर। महानदी रिवर की लंबाई कितनी है? तो 890 किलोमीटर है। और भी जितनी भी नदियाँ हैं उनकी लंबाई हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाली शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है। जैसे गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी की 1464 किलोमीटर, कृष्णा की 1400 किलोमीटर और यमुना की 1376 किलोमीटर है। जो गोदावरी है ना, ये साउथ की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना। कृष्णा की 1400 किलोमीटर, यमुना की 1376 किलोमीटर, नर्मदा की जो है 1312 किलोमीटर है। इंडस रिवर है जो इंडिया में टोटली फ्लो होती है, उसकी ये लेंथ है 1114 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र की 916 है। ब्रह्मपुत्र केवल 916 किलोमीटर ही इंडिया में फ्लो करती है, जबकि महानदी जो है 890, ये तो क्वेश्चन ही पूछा था। एंड कावेरी 800 और ताप्ती जो है 724 किलोमीटर लंबाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुसूची में जनजाति के कल्याण से संबंधित है? जो चौथी अनुसूची और 5वीं अनुसूची है ना, उसमें शेड्यूल कास्ट से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। आपको टोटल 12 शेड्यूल हैं। इनिशियली 8 शेड्यूल थे, 4 शेड्यूल जोड़ दिए गए बाद में। तो आपको सारे याद करने की ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM से याद रखना। टी मीन्स टेरिटरीज, जितना भी मतलब क्षेत्र वगैरह आएगा उसके बारे में बताया गया है। ई इमोल्यूमेंट मतलब सैलरी के बारे में। ए जो अफर्मेटिव ओथ दिलाई जाएगी उसके बारे में। आर जो चौथा है वो राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन बताता है। और जो 5वां है वो शेड्यूल एरिया बताता है। ईयर्स राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन। अच्छा जी, 5वीं और 6वीं होनी चाहिए किस अनुसूची में? जनजाति के कल्याण से। तो 5वीं और 6वीं होनी चाहिए, चौथी 5वीं नहीं। और जो मतलब 5वीं में आ गया आपका शेड्यूल एरिया, पहले से हटा दूँ, 5वीं में आ गया शेड्यूल एरिया। और जो ओ है इसका मतलब अदर शेड्यूल एरिया आता है। इसकी ट्रिक है मेट मियाँ, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम इसमें। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो ATM मनी, ATM मनी से भी याद रख सकते हो इसको। याद रखना इसमें 4 ही जो स्टेट आती हैं। फिर F से फेडरेशन, मतलब जो लिस्ट होती है ना, 3 यूनियन लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, और एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट। और फिर O जो आया है आपका, ये कितना हो गया? 7वां होगा ना O, तो यहाँ पे आएगी ऑफिशियल लैंग्वेज। 7वां ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 8वें में ऑफिशियल लैंग्वेज। 9th वाले में आती है लैंड रिफॉर्म, जो मतलब ज़मीन से संबंधित जो संशोधन है वो। और 10वां डिफेक्शन के बारे में, जब एक पार्टी का मेंबर मतलब दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर जाए तो उसे डिफेक्शन बोला जाता है। फिर पंचायत के बारे में बताया गया है 11 वाले में। म्यूनसिपलिटी के बारे में बताया गया 12 वाले में। तो ये टोटल 12 शेड्यूल हैं जो आपको याद रखने हैं, आगे वाली शिफ्टों में भी पूछे जा सकते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड PM से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सोरा जो नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये उड़ीसा में किया जाता है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट मतलब जो डांस हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जैसे भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में किया जाता है। कथक केरल में नहीं, कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। मतलब जो यूपी में तो किया जाता है, प्लस नॉर्थ जो वेस्टर्न स्टेट हैं उनमें भी किया जाता है। तो मेनली इसका आंसर कथक का उत्तर प्रदेश ही होता है। फिर कथकली जो है वो केरल में किया जाता है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। मणिपुरी या शास्त्रीय नृत्य कला, मणिपुरी से तो ये तो सिंपल है, मणिपुरी में किया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल में। नेक्स्ट है ओडिसी जो है, उसमें ओडिसी में जन्मी ओडिसी नृत्य शैली मंदिर से प्रेरित है। तो ये मणिपुरी को भी ऐसे ही याद रख सकते हो, ओडिसी तो नाम से ही याद हो जाएगा। सत्रिया ये असम में किया जाता है। आज शाम को सत्र होगा, ऐसे याद रख लेना। लोक नृत्य कुछ हैं जैसे भांगड़ा पंजाब में, घूमर राजस्थान में, गरबा गुजरात में, और जो लावड़ी है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। बिहू असम में किया जाता है। छऊ ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों मतलब राज्यों में किया जाता है छऊ। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सही क्रम पाचन का क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? इंजेक्शन करते हैं, मतलब सेवन करते हैं। सबसे पहले खाना ही तो खाएंगे, टेकिंग फूड इनटू द माउथ। खाना खाने के बाद फिर डाइजेशन होगा। ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जब खाना टूटता है
ये है सेकंड प्रोसेस। थर्ड में होता है एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना टूटा है ना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, अब उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द जो स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, समग्रता, द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी सेल। अब इसमें बॉडी सेल के द्वारा जो न्यूट्रिएंट हैं उनको यूज किया जाएगा। फिर जो लास्ट प्रोसेस है उसे बोला जाता है इजेशन, मतलब रिमूविंग करना अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1530 में साम्राज्य को सुदृढ़ कर कौन मर गया था? बाबर था। जो 1526 में इसने पानीपत का युद्ध लड़ा, किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ, और मुगल साम्राज्य की इसने स्थापना कर दी। फिर 1527 में पहले इसकी जो 4 बैटल है ना, उसके याद करने की ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, फिर मर गया, ऐसे याद रखना। 1526 में पानीपत का बैटल हुआ इब्राहिम लोदी के बीच। 1527 में खानवा का युद्ध जो हुआ, खाना हम लोग किन के साथ खाते हैं ऐसे याद रखना, राजा लोगों के साथ, मतलब राणा लोगों के साथ ही हम खाना खाएंगे, ऐसे मतलब याद करने के लिए मैंने बनाया, वैसे अदरवाइज मत ले जाना इसको। 1527 खाना राणा मतलब राजा लोगों के साथ खाते हैं। तो 1527 खानवा का युद्ध जो लड़ा था इसने, और ये चारों बैटल इसने जीते भी थे। 1528 में चंदेरी का युद्ध मैदनी रॉय के खिलाफ। 1529 में घाघरा वर्सेस सुल्तान महमूद लोदी के खिलाफ, और 1530 में तो ये मर ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान संशोधन से, जो 106वां संविधान संशोधन है उसमें कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? तो 33% आरक्षण दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है वो भी आपको याद रखने हैं, आगे वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। जैसे 97 वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। 91 वाला जो है उसमें बताया गया साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, मतलब मंत्रिपरिषद का जो साइज होगा वो 15% से ज़्यादा नहीं होगा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को भी उसमें शामिल कर लिया है। फिर भी अब जो 3 संविधान संशोधन आपको एक साथ याद रख रहे हैं, जैसे 21, 71 और 92। 21 और 71 को जोड़ोगे तो 92 आता है, और इन सब में लैंग्वेज जोड़ी गई थी। पहले 14 लैंग्वेज थी, 8 जोड़ के, तो 8वें शेड्यूल में थी ना लैंग्वेज। अभी हमने टोटल 12 शेड्यूल पढ़े थे, उसमें 8 वाले शेड्यूल में इनिशियली 14 लैंग्वेज थी, बाद में 8 जोड़ दी गई। कैसे कैसे जोड़ी? 21 के तहत जोड़ी गई थी सिंधी, 71 के तहत नमक से याद रखना नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 1 ये और 3 ये, तो 1 और 3 4 हो गई, और 4 ये जोड़ी गई, तो टोटल 8 जोड़ के अभी जो टोटल लैंग्वेज हैं वो 22 हैं। और इसको याद करना 92 वाले को याद भी कैसे रख सकते हो, जैसे 21 और 71 को जोड़ोगे तो 92 ही आता है। और बोडो मास, बोडो, डोगरी, मैथाली और संताली इसमें भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी संविधान संशोधन से ही, और एक 86वां जो संविधान संशोधन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 86वां संविधान संशोधन आए तो एजुकेशन से संबंधित ही उसमें संशोधन है, बस आप ये लगा देना, शिक्षा से संबंधित। 2002 में आया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। 1976 कैसे याद रखोगे? 4 और 2 6 होता है, इसमें भी लास्ट में 6 है। ऐसे ही 44 वाले में 4 और 4 8 होता है, इसमें भी लास्ट में 8 है। ये 1978 में आया था, ये 1976 में आया था। जो 42 वाला है इसमें कई सारे मतलब संशोधन हुए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और 44 वाले से एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था उसे लीगल राइट बना दिया गया, और 300A में 300A जो आर्टिकल है उसमें डाल दिया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यायमूर्ति जो गवाही हैं कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? बिहार क्या होता है ये? बिहार तो स्टेट। न्यायमूर्ति गवाही जो हैं कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? 52वें। और 2 आर्टिकल भी आप याद रखना, अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है ना तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक जो होते हैं किसे कहते हैं एवं इसकी खोज किसने की थी? जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग जीवाणु या जो बैक्टीरिया बोला जाता है संक्रमणों के इलाजों के लिए किया जाता है। ये दवाएं या तो जीवाणुओं को मार देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, जिससे शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो प्रणाली उन्हें ख़त्म कर पाती है। प्रतिजैविक वायरल संक्रमण जैसे फ्लू या जुकाम के खिलाफ प्रभावी नहीं होते। इसकी जो डिस्कवरी की थी पहली प्रतिजैविक या फिर जो एंटीबायोटिक थी जिसे पेनिसिलिन बोला जाता है, की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मिट्टी के अपरदन
के कुछ मुख्य कारण क्या हैं? तो आपको सारे ही मैं कारण बता दूंगा, जो ऑप्शन में होगा वो आप टिक लगा देते। वैसे ये सिंपल है क्वेश्चन। मिट्टी का जो अपरदन होता है वह प्रक्रिया जिसमें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हवा, पानी या फिर अन्य प्राकृतिक कारकों या मानवीय गतिविधियों के कारण अपने स्थान से हट जाती है। यह कृषि उत्पादकता और पर्यावरणीय संतुलन के लिए एक गंभीर खतरा है। तो इसके जो कुछ रीजन हैं या कॉजेज़ हैं, एक तो डिफोरेस्टेशन है, वनों की कटाई, अतिचरण, जब ओवर ग्रेजिंग हो जाए ना, मतलब ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग का मतलब ऐसा है जब ज़्यादा जो एनिमल वगैरह होते हैं ना, कैसे किसी फील्ड में मान लो घास वगैरह लगी है, अगर ज़्यादा चर लेंगे तो फिर वो पानी वगैरह से फिर कट जाएगा वो एरिया। नेक्स्ट है तेज़ वर्षा या बाढ़, ये हैवी रेनफॉल एंड फ्लड्स वगैरह की वजह से भी मिट्टी का अपरदन होता है। तेज़ हवाएं, स्ट्रॉन्ग विंड्स, गलत कृषि पद्धति, जो इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है ना, उसको वो भी मेन कारण है। पारंपरिक जुताई, कन्वेंशनल जो जुताई क्या है, टाइलेज, हाँ जुताई, एकल फसल, मोनोक्रॉपिंग करते रहना, खेतों को बंजर छोड़ना, लीविंग लैंड फैलो। नेक्स्ट है शहरीकरण और निर्माण कार्य, अर्बनाइजेशन की वजह से भी पेड़ वगैरह काटे जाते हैं ना, उसकी वजह से भी मिट्टी को इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का जब यूज़ करोगे ना तो उपजाऊ मिट्टी फिर कम उपजाऊ हो जाती है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स भी कॉज हैं। तो जो भी हो, ये वैसे सिंपल ही था क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। अगर इसकी PDF आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।